हेलो स्टूडेंट, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा छठी विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 7 की शुरुआत करेंगे, जिसका नाम है पौधों को जानिए। चलिए अब हम पौधों के बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए यहाँ पर बाहर निकलकर अपने चारों ओर के पौधों का प्रेक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे हैं और कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती है, जबकि कुछ पौधों की पत्तियां कैसी होती है? कुछ पौधों की पत्तियां हरी और कुछ पौधों की लालिमा युक्त होती है। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं तो कुछ के नीले, तथा कुछ पौधों में पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास विद्यालय के रास्ते में बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे भरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधों के विभिन्न भागों के विषय में जानकारी लें। हमें विभिन्न प्रकार के पौधे के चलिए अब हम विभिन्न पौधे के बारे में जानकारी लेते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने अपने घर के आसपास या आजू बाजू पौधे ऐसे पौधे होते थे कि किसी पर पुष्प होते, किसी पर पुष्प हमें नहीं दिखाई देते हैं। कुछ पौधे विशालकाय यानी बड़े बड़े होते हैं तो कुछ पौधे छोटे होते हैं। चलिए अब आगे बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। क्या आप चित्र 7.1 में पौधे के तने, शाखाएं, जड़, पत्तियों इत्यादि को नामांकित कर सकते हैं? इन भागों में रंग भरिए। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग तरीके के पेड़ बताए गए हैं, छोटे छोटे पौधे बताए गए हैं। बच्चे किस तरीके से उन्हें जानने का प्रयास कर रहे हैं। आइए प्रकृति की सैर करें और पौधों से मित्रता करें, उनके विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करें। चलिए अब हम इनके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। 7.1 शाख, झाड़ी एवं वृक्ष क्रियाकलाप 1 उन पौधों के तने एवं शाखाओं को ध्यानपूर्वक देखिए जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है तथा जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह भी जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है, इसे धीरे से एक और मोड़ने का प्रयास कीजिए। ध्यान रखें कि वह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास कीजिए। अब आपको क्या करना है, आपको पौधे देखने की वो आपसे लंबे हैं, आपसे छोटे हैं, कितने लंबे हैं, अधिक लंबे। अब उन्हें स्पर्श मतलब कि उन्हें छूकर पता कीजिए। तो आप उसे छूकर पता कर सकते हैं कि वो क्या है, कठोर है या कोमल है। इस तरीके की जानकारी आप देख सकते हैं। देखिए हमें यहाँ पर एक कॉलम बताई हुई है, जैसे टमाटर, आम, नींबू, ठीक है, पौधे। अब उनकी ऊंचाई बताई है, कलर बताया है, कोमल है, मोटा है, कठोर है, तने के आधार पर तने के ऊपर के भाग, इस तरीके से हम जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे हमें यह भी जानना चाहिए कि शाखाएं भूमि के पास तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती है। अब हम प्रेक्षित सभी पौधों के सारणी 7.1 में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाए गए हैं। आप और अधिक पौधे के लिए 1, 2 एवं 3 कॉलमों को भर सकते हैं। अब क्या करना है, हमें जैसे कुछ उदाहरण बताए गए हैं, अब इसे अनुच्छेद के बाद के अंश को पढ़कर कॉलम 4 में भरें। चलिए देखिए यहाँ पर तो हमें कुछ बताया गया, जैसे कि पौधों को कम से कम क्षति पहुँचाए, इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह का कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधे के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयास करें। क्या आप जानते हैं खरपतवार क्या है? खेतों में बीज एवं गमलों में कुछ अनचाहे अवांछित पौधे उग जाते हैं, अपने आप उग जाते हैं। क्या आपने किसानों को इन खरपतवार के खेतों में उखाड़ते हुए देखा है? तो अवांछित पौधे उग जाते हैं, मतलब अचानक उग जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो फसल होती है विद्यार्थियों, वो खराब हो जाती है। तो इन पौधों को क्या करते हैं, किसान निकाल देते हैं, जिससे क्या हो सके, उनकी फसल को नुकसान न हो सके, है ना। चलिए अब आगे इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधे को 3 सर्वांगों में वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे शाख, झाड़ी एवं वृक्ष। इन्हें चित्र 7.3 में दर्शाया गया है।
हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को शाक कहते हैं। शाक किसे कहते हैं, ये एक एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर में पूछा जा सकता है। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे को हम शाक कहते हैं। ये सामान्यतः छोटे जो चित्र 7.3 और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है, चित्र ए में शाक, चित्र बी में झाड़ी और चित्र सी में वृक्ष बताया गया है। दिखाई दिया आप लोगों को? चलिए अब आगे देखिए, कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती है तथा कठोर होती है परंतु अधिक मोटा नहीं होती। इन्हें हम झाड़ी कहते हैं। तो झाड़ी किसे कहते हैं विद्यार्थियों? जो शाखाएं तने के आधार पर निकलती है, कठोर होती है ना, अधिक मोटी नहीं होती, उसे हम झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इन्हें सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर के भाग से निकलती है, जिन्हें हम वृक्ष कहते हैं। हमने देखा था शाक किसे कहते हैं, तो शाक क्या होती है? कोमल होती है ना। उसी तरीके से यहाँ पे हमें झाड़ी क्या बताई है? कठोर बताई है। और पेड़ हमें बता दिए है ना। चलिए अब आगे, उपरोक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधों को वर्गीकृत कर सारणी 7.1 कॉलम 4 में भर सकते हो? चलिए तो हम आगे देखते हैं। कमजोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इन्हें हम क्या, देखिए, इसे हम विस्पी लता कहते हैं। जबकि कुछ पौधे सहायता से, देखिए ये लता आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे बाजू में आरोही लता है। चलिए अब आके ऊपर चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे को आरोही लता कहते हैं। शाक झाड़ी और पेड़ों से भिन्न है। संभव तो आप अपने विद्यालय के अथवा घर के कुछ पौधे को देखभाल करते होंगे। आपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष, झाड़ी अथवा विस्पी लता दो पौधे के नाम लिखिए। अब आगे आता है तना। अपने आसपास के पेड़ पौधे को देखें तथा उन्हें तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथियों द्वारा लिए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां, शाखाएं, कली, फल फूल होते हैं। चलिए अब आगे, अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं। देखिए हमें यहाँ पे क्रियाकलाप बताया गया। आवश्यक सामग्री में 1 गिलास जल, लाल शाही पौधा, 1 ब्लेड ले लें, शाकिया पौधा और 1 ब्लेड ले लेनी है। ठीक है, अब हमें गिलास को 1/3 जल से भरना है। जल में लाल शाही की कुछ बूंदें डालें। शाक के तने को गिलास में रखें जैसे कि चित्र 7.6 में दिखाया गया। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करें। क्या इन शाक के कुछ भाग लाल नज़र आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और शाखाओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हो कि यह लाल रंग यहाँ तक कैसे पहुँचा होगा? देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना। तो आपने जो शाही की कुछ लाल रंग की बूंदें डाली, तो जिस तरीके से क्या हो जाता है, वो ऊपर की ओर भी चढ़ जाता है। तो हम कुछ समय तक अगर उसे इसी तरीके से रखने का प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा कि वो पत्तियों तथा तने तक भी पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ पर चित्र, तने में जल ऊपर चढ़ता है। तने के खुले सिरे व विवर्त दृश्य आपको देखने को मिलता है। इस क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने के ऊपर की ओर चढ़ता है, अर्थात तना जल का संवहन करता है। लाल शाही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर की ओर आ जाते हैं। तो जितने खनिज उसके अंदर विलीन होते हैं वो क्या करते हैं? ऊपर की ओर आने का प्रयास करते हैं। अब देखिए आगे पत्ती। अपने आसपास के पौधे की पत्तियों को देखकर अपनी नोटबुक में उनके चित्र बनाएं। क्या इन सभी आकृति के आकार एवं रंग एक जैसे हैं? नहीं। यह तने किस प्रकार से जुड़ी है? पत्ती का वहन भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहा जा सकता है उसे। पत्ती के चपटे भाग को हम फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधे की पत्तियों
में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या सभी पत्तियों में पर्णवृत्त होता है? तो आप इनकी पहचान कर सकते हो कि देखिए कि जिस भाग में पत्ती व जिस द्वारा वह अपने तने से जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पर्णवृत्त। ठीक है। और फलक किसे बोलते हैं? जो चपटा दिखाई देता है उसे हम फलक कहते हैं। देखिए यहाँ पे पटल बता दिया गया है, इसके आजू बाजू की जो रेखाएं हैं। पर्णवृत्त किसे बताया गया है? इसको। ठीक है। और तना देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं। पत्ती के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती है तो यह क्रियाकलाप को पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। चलिए अब आगे क्रियाकलाप 3। एक पत्ती को एक सफ़ेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने